Hello everyone, welcome you all. So in this video we are going to see properties of determinant from matrices, that is long question 7 marks question. ठीक है, पिछले वीडियो में हमने क्रेमर्स रूल देखा था, मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड और गॉस जॉर्डन मेथड देखा था। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शो दैट हमें एक डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स दी हुई है ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इज इक्वल्स टू ए बी सी इंटू ए माइनस बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। ठीक है, इसको हम सॉल्व करना है। बेसिकली एल एच एस को हम सॉल्व करके आर एच एस को प्रूफ करना है। ठीक है, सोल्यूशन काफ़ी सिंपल है। देखिए, इस टाइप के प्रॉब्लम आप इजीली एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। मैं आपको सिंपल वे बताऊंगा कैसे करना है। तो पहले देखिए, अब हमें तो ये पता है कि जो हॉरिजॉन्टल्स है वो क्या है, उसे हम कहेंगे रो। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे R1, ये है R2, ये है हमारे पास R3। जो हॉरिजॉन्टल है हम उनको क्या कहेंगे, रो, और जो वर्टिकल्स है उनको हम क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे। ये C1, ये है C2, ये है C3। ठीक है, तो बेसिक हमें मालूम है। तो अब देखिए कि आप प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में आप रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन कौन सा भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब देखना ये होगा कि इसमें रो ऑपरेशन लगता है या कॉलम ऑपरेशन लगता है। तो यहाँ पे देखिए, अब कॉलम में देखिए ए है, ए स्क्वायर है, ए क्यूब है फर्स्ट कॉलम में। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ए कॉमन ले लूँगा क्योंकि सब में ए मौजूद है कॉलम 1 में। वैसे कॉलम 2 में देखिए बी मौजूद है, बी स्क्वायर बी क्यूब, तो मैं कॉलम 2 में से बी कॉमन ले लूँगा। और थर्ड कॉलम में देखिए सी स्क्वायर सी क्यूब है, तो कॉलम सी से मैं क्या करूँ, कॉलम 3 से मैं क्या करूँगा, सी कॉमन लूँगा। तो मैं लिखूँगा टेक ए कॉमा बी एंड सी कॉमन फ्रॉम कहाँ से, C1, C2 एंड C3। यानी कि C1 से A कॉमन लेना है, C2 से B कॉमन लेना है, C3 से C कॉमन लेना है। तो A B C हमने कॉमन ले लिए। ठीक है, चलिए हम क्या बच जाएगा, A में A1 बच जाएगा, इधर A बच जाएगा और इधर A स्क्वायर बच जाएगा। इधर 1 B स्क्वायर, सिमिलरली 1 C स्क्वायर। ठीक है, एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमने ए बी सी कॉमन निकाला। अब कौन सा ऑपरेशन लेना है, अब यहाँ पे देखिए ए माइनस बी है, ए माइनस बी हो कैसे ला सकते हैं। ठीक, कई सारे मेथड्स है और कई वे से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको सिंपल वे बता रहा हूँ। ठीक है, कि यहाँ पर मुझे ए माइनस बी प्रूफ करना है ना, तो ए माइनस बी कैसे आएगा। अब देखिए, रो ऑपरेशन से आएगा, कॉलम ऑपरेशन से है, कॉलम ऑपरेशन से, क्योंकि अगर मैं इसे इसको माइनस करूँगा तो ए माइनस बी आएगा ना। यानी कि C1 को मैं चेंज करूँगा किससे, C1 माइनस C2 से। ठीक है, जिसको चेंज कर रहे हैं आप उसको लिखना है C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2, ना कि C1 चेंजेस टू C2 माइनस C1। ठीक है, यहाँ पे जो होगा इधर भी फर्स्ट स्टार्ट वहाँ से ही होगा। तो क्या होगा, C1 माइनस C2 होगा। मैं एक एक स्टेप करके एक एक ऑपरेशन लेके बता रहा हूँ, चाहे तो आप एक एक साथ दो भी ले सकते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा क्लैरिटी आए इसलिए मैं क्या करूँगा, एक ही ऑपरेशन ले रहा हूँ। तो C1 को चेंज कर रहे हैं हम, C1 माइनस C2 कर रहे हैं। तो ये C1 है, ये C2 है। 1 माइनस 1 कितना होगा, 0 होगा। यहाँ क्या होगा, A माइनस B होगा। नेक्स्ट क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अभी एज इट इज़ है ये 1 बी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना होगा, अब यहाँ पर भी देखिए इसे चेंज करना है। अभी सेकंड वाला देखिए, नेक्स्ट क्या है, बी माइनस सी कैसा आएगा, C2 माइनस C3। तो मैं क्या ऐसा ऑपरेशन लिखूँगा, C2 चेंजेस टू C2 माइनस C3। ठीक है, तो वो क्या बनेगा, देखिए A B C दिस सी 0 A माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 B माइनस सी, क्योंकि C2 माइनस C3 कर रहे हैं, 1 माइनस 1 विल बी 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि C2 चेंज कर रहे हैं हम, C2 माइनस C3 1 माइनस 1 0, ये B माइनस सी, नेक्स्ट B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, और ये हमारे पास टर्म एज इट इज 1 C स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो हमारे पास फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या बनेगा, ए बी सी दिस 0 एज इट इज, ये ए माइनस बी एज इट इज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हम प्लेस पे लिखेंगे हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सिमिलरली इधर 0 है, बी माइनस सी, इधर भी हम लिख सकते हैं बी प्लस सी बी माइनस सी, हियर 1 सी स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, अब फिर से देखिए C1 में देखिए यहाँ पे ये तो 0 है, छोड़ दीजिए। यहाँ पे A माइनस बी है, यहाँ पर A माइनस बी है, तो A माइनस बी हम कॉमन नहीं ले सकते। यहाँ पर भी देखिए B माइनस सी कॉमन है, तो हम इसको भी क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो टेक A माइनस बी एंड B माइनस सी कॉमन
फ्रॉम C1 एंड C2, यानी कि C1 में से क्या कॉमन निकालना है, A माइनस बी, C2 में से क्या कॉमन निकालना है, B माइनस सी। तो ये क्या बनेगा, A B C, ठीक है। तो हमने A माइनस बी कॉमन ले लिए, वैसे B माइनस सी भी हम कॉमन ले लिए, तो क्या बन जाएगा 0, और ये तो बाहर आ गया 1 होगा, ये A प्लस बी बच जाएगा। सिमिलरली इधर क्या बन जाएगा 0 1 B प्लस सी, इधर क्या बन जाएगा सेम 1 C C स्क्वायर, ठीक है। ये स्टेप हमारे पास हो चुका है। अब हमें क्या करना है, देखिए अब यहाँ पे अगर मैं C2 को, अब मुझे क्या लाना है, C माइनस ए लाना है, तो C माइनस ए कैसे आएगा, देखिए इसको अगर मैं इससे माइनस करूँगा तो ये कट हो, B प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, और क्या बच जाएगा, C माइनस ए बच जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1, ठीक है। तो हमारे पास क्या ऑपरेशन बनेगा, ये A B C एज इट इज़, ये A माइनस बी, ये B माइनस सी, 0 1 A प्लस बी, ठीक है। अब 0 माइनस 0 विल बी 0 होगा, ये 1 माइनस 1 विल बी 0 होगा। अब यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूँ ये B प्लस सी है, ठीक है, ये वाला B प्लस सी हम माइनस कर रहे हैं, माइनस ये A प्लस बी, ठीक है। अगर मैं माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा क्या आएगा, B प्लस सी माइनस ए माइनस बी, सो प्लस बी माइनस बी कैंसिल, क्या बचेगा C माइनस ए, तो मैं क्या लिख दूंगा C माइनस ए, और रिमेनिंग 1C C स्क्वायर एज इट इज़। अब C2 में देखिए, C2 में से हम C माइनस से कॉमन निकाल ले सकते हैं, यहाँ पर 0 0 छोड़ ही दो उसको, तो फिर क्या करेंगे, टेक C माइनस ए कॉमन फ्रॉम कहाँ से, C2 से, तो क्या बन जाएगा, ये A B C, ये A माइनस बी, B माइनस सी, और ये C माइनस से कॉमन, और ये मैट्रिक्स में रहेगी 0 1 A प्लस बी, ये 0 0 1 रहेगा क्योंकि C माइनस से कॉमन होगा, फिर 1 C C स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करना होगा, इसको एक्सपेंड करेंगे डिटर्मिनेंट को, कैसा करते हैं, हमारे पास प्लस माइनस प्लस, तो ये टर्म एज इट इज है A B C, A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए, ठीक है। अब एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं इसको, यहाँ पर 0 है, डिलीट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि हमें एक रो कॉलम को डिलीट करना होगा, 4 बज गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 0 से हम कुछ मल्टीप्लाई करें 0 होगा, लीव, फिर माइनस, यहाँ पर भी 0 है, 0 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, इसको भी छोड़ दो, फिर प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन, ठीक है। क्रेमर्स रूल में हमने देखा था किस तरीके से डिटर्मिनेंट को फाइंड करना है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 1 जा क्या होगा, 1 होगा, माइनस A प्लस बी इंटू 0 विल भी क्या होगा, 0 होगा, तो ये टोटल टर्म क्या होगा, ये हमारे पास 1 होगा, 1 इंटू इससे करेंगे तो पूरा क्या आएगा, 1 ही आएगा, है ना। तो ये दो टर्म तो 0 हो गया हमारे पास, यहाँ क्या बच गया, ये भी 1 होगा, 1 इंटू 1 1 होगा, तो 1 सबको इंटू करो क्या होगा, A B C, A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए इंटू 1 1 बोलेंगे, यानी कि ये, तो हंस ये हमने ये तो प्रूफ करना था हमें, ठीक है। सिंपल, याद रखें कौन सा भी हमें मैट्रिक्स दिया हो, यहाँ पर आप फोकस करें आपको क्या लाना है, तो यहाँ से आपको ऑपरेशन लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो क्या ऑपरेशन, रो ऑपरेशन लेना है या कॉलम ऑपरेशन लेना है या कैसा करना है, कुछ मल्टीप्लाई करना है, आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। अब अपकमिंग वीडियोस में और हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। थैंक यू।